Hello, good morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 11 we discuss about muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू। आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। मस्कुलर टिश्यू is made up of many long cylindrical fiber arranged in parallel manner। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं बॉडी में मसल्स बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस मस्कुलर टिश्यू में जो मसल्स फाइबर होते हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल और एक पैरेलल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स और ये फाइबर्स छोटे छोटे फाइब्रिल से बने होते हैं जिनको मायोफाइब्रिल कहते हैं। अब मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिलैक्स। हर एक मसल्स फाइबर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो लोकोमोशन में किया जाता है। यानी इसी मसल्स में रेगुलरली कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होने से मसल्स क्या करती हैं? मूव करती हैं। और ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल, यानी ईच मसल्स आर made up of long cylindrical fiber arranged in parallel मैनर। ये सभी पैरेलल मैनर में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। अब मसल्स के जो फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे फाइब्रिल्स के रूप में अरेंज होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं मसल्स फाइबर आर arranged into small fine fibrils। किस रूप में अरेंज होंगे? फाइब्रिल्स के रूप में। फाइब्रिल्स that is called मायोफाइब्रिल। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। उन्हीं को हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। और मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मसल्स टिश्यू में जब कॉन्स्ट्रक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है तो जिसकी वजह से मसल्स क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं? मूवमेंट। ठीक है। अब मसल्स आर 3 टाइप्स। हमारी बॉडी में मसल्स कितनी प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है। मसल्स आर
आर थ्री टाइप, मसल्स थ्री टाइप की होती हैं, ठीक है। और इसमें से एक होता है जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल जो फर्स्ट है उसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल्स। ठीक है। स्केलेटल मसल्स में जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्लोजली अटैच टू स्केलेटन यानी बोन से। इट इज क्लोजली, स्केलेटल मसल्स हम यहाँ कह सकते हैं इट इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटन, अटैच्ड टू स्केलेटन। ये हमेशा मसल्स जो होती हैं स्केलेटल मसल्स, ये बोन से जुड़ी होती हैं, इसी वजह से इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं अटैच टू स्केलेटन, आर हम इसको क्या कह सकते हैं, आर बोन। ये हमेशा बोन से अटैच्ड होती हैं जिसकी वजह से इसका नाम स्केलेटल मसल्स पड़ा। ठीक है ना। अब जो किसी भी स्केलेटल मसल्स में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, जैसे लिम्स में जिसको बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप मसल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिम्ब में पाई जाती हैं। ए टाइपिकल मसल्स सच एज द बाइसेप, स्ट्रेटेड मसल्स, स्टिप्ड मसल्स, या हम इन्हीं को ट्राइसेप्ड स्टिप्ड मसल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिम्स में पाई जाती है। लिम्स मतलब या तो हाइंड लिम्ब में होंगी या फिर कोर लिम्ब में होंगी। और स्केलेटल मसल्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये वॉलंटरी होती हैं, वॉलुंटरी, ऐच्छिक होती हैं। इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लें बाइसेप मसल्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप, ट्राइसेप मसल्स। It is present in लिम्ब। ये कहाँ पाई जाती हैं, लिम्ब्स में पाई जाती हैं, चाहे वो फोर लिम्ब हो या फिर हाइंड लिम्ब हो। ठीक है, तो अब इनमें ये क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और इनमें सीथ होती है जो कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज करके सेवरल बंडल बनाते हैं, और उसी बंडल को हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्लोजली अटैच्ड होती है किससे, स्केलेटन से या बोन से। ये वॉलंटरी होती हैं, वॉलंटरी के मतलब ऐच्छिक होती हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स में दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक लाइट बॉन्ड होता है, दूसरा डार्क बॉन्ड होता है। तो लाइट बॉन्ड और डार्क बॉन्ड को हम जनरली आइसो टोपिक या हम आइसोस्टेनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और इसी बॉन्ड में जो स्पेशल टाइप के मसल्स यूनिट होती है जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में भाग लेती है, उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। यानी
इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। तो स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स की यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये सेवरल बंडल में पाई जाती हैं और ये लास्ट में चलकर क्या करती हैं कि ये लास्ट में जाकर ये मुख्य रूप से टेंडन में कन्वर्ट होती हैं, जो मसल्स को बोन में कन्वर्ट करती हैं या अटैच करने का काम करती हैं। मसल्स को बोन से अटैच करने का ये काम करती हैं। दूसरे टाइप का जो मसल्स होता है, जो मस्कुलर टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, ठीक है ना, तो जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, इनके फाइबर जो स्ट्रेट होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और स्पिंडल शेप, लाइक दैट, इस प्रकार से होते हैं। कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे और स्पिंडल शेप के होते हैं। ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें न्यूक्लियस की संख्या क्या होती है, मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट। ठीक है, ये मसल्स बॉडी के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ सेल सेल का जंक्शन होता है और यही बाद में कनेक्टिव टिश्यू या शीथ के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जनरली इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं और ये इनवॉलंटरी होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी, इनवॉल्यूनेटरी। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। इस मसल्स को हम इनवॉल्यूंटरी इसलिए कहते हैं या इनको अनैच्छिक इसलिए कहते हैं कि इसका जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली ब्रेन के थ्रू नहीं होता है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो ऐसे मसल्स जनरली इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं, लाइक दैट आइसोफेगस। ह्यूमन बीइंग्स का आइसोफेगस जो होता है उसका लोअर पोर्शन जो होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है। यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, ठीक है, तो ये सारी मसल्स जैसे यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हो गई या रेक्टम हो गया, ये सारी मसल्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की मसल्स हो गई, तो ये किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा होता है, ये मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। ये स्लोली, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन स्लोली होता है। ठीक है, धीरे धीरे होता है। और तीसरी मसल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। थर्ड टाइप की मसल्स को हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ये स्पेशल काइंड की मसल्स होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड। ये मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। ये केवल हार्ट में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं, इसलिए इनको हार्ट मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। सिंसाइटियल कंडीशन इसमें पाई जाती है। यूनी और बाई न्यूक्लिएट होती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये मसल्स रेगुलर विदाउट फैटिग्यू
हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स करती रहती हैं, जिसकी वजह से हार्ट हमारा पंप करता है। आगे इसको हम कह लें कि जनरली ये मसल्स केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं, और सिंसाइटियल ये स्ट्रक्चरल के आधार पे देखा जाए तो ये स्टेटेड मसल्स जैसे वर्क करते हैं, लेकिन फंक्शन करते हैं वो किस आधार पे, जो स्मूथ मसल्स के आधार पे, यानी इनके भी ये भी कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, इनवॉलंटरी। ये भी मसल्स कैसी होंगी, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो इस प्रकार से जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्केलेटल मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स, तीसरा कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स एक स्पेशल काइंड की मसल्स होती है जिसमें हमेशा कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक होता रहता है। ये कभी भी इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं रुकता है, ये इनवॉलंटरी होती हैं। इनका स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स के जैसा होता है, लेकिन इनका फंक्शन स्मूथ मसल्स के जैसा होता है। ये भी इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है। सिंसाइटियल कंडीशन इसमें पाई जाती है, और साथ ही साथ ये मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। तो इस प्रकार से 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू हुए। तो ये मस्कुलर टिश्यू ह्यूमन बीइंग्स में और अन्य अदर एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये था आपका मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट डे वी डिस्कस अबाउट द न्यूरल टिश्यू। तो एक बार हम फिर से बता दें कि मस्कुलर टिश्यू आर दोज टिश्यू जनरली दे मेक द मसल्स ऑफ बॉडी, एंड इट इज 3 टाइप्स मसल्स। ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को हम स्टेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्लोजली अटैच्ड होती हैं स्केलेटल सिस्टम से या बोन से, इसीलिए हम इसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये वॉलंटरी फंक्शन की होती हैं। वॉलंटरी का मतलब ये ऐच्छिक होती हैं। इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ये मसल्स हेल्प करती हैं मूवमेंट तथा लोकोमोशन में। ये मूवमेंट तथा लोकोमोशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं बाइसेप मसल्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स, ठीक है। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है इस स्केलेटल मसल्स की, उसको सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। इन मसल्स में फैटिग्यू होता है। फैटिग्यू का मतलब कि इन मसल्स में अगर ज़्यादा वर्क कर जाए तो अचानक इसमें फैटिग्यू हो सकता है, रुक सकती हैं। और दूसरा है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में जो फाइबर होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। ये इनवॉलंटरी होती, अनैच्छिक होती हैं। जनरली ये बॉडी के इंटरनल आर्गन में पाई जाती हैं। लाइक दैट अगर हम कह लें तो यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इन सब में क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स को हार्ट मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेशल काइंड की मसल्स होती हैं जो हमेशा जन्म से लेकर डेथ तक, मृत्यु तक, ये हमेशा इनमें रेगुलरली कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन पाया जाता है। ये भी इनवॉलंटरी होती हैं। स्ट्रक्चरली ये स्केलेटल मसल्स के समान होते हैं और फंक्शनली ये स्मूथ मसल्स के समान होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू ये आपका हुआ, और इस
तरह मस्कुलर टिश्यू 3 काइंड्स के होते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स में टोटल मसल्स के नंबर को अगर हम जाने तो ह्यूमन बीइंग्स में टोटल मसल्स 639 होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स में टोटल मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं? 639 टाइप की। और ये सभी मसल्स इन तीनों प्रकार के रूप होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।